अमेरिका में इमिग्रेंट्स के लिए हालात बद से बदतर हो गए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई पॉलिसीज के चलते अमेरिका के डिटेंशन सेंटर्स में अफरा तफरी लगातार देखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। फ्लोरिडा के क्रोम डिटेंशन सेंटर में, जो कि अमेरिका का सबसे पुराना इमिग्रेशन जेल है, वहां 600 लोगों की क्षमता होते हुए वहां 1700 प्रवासियों को कैद किया गया है। एक आइस अफसर ने अपने मैसेज में लिखा, यहां चलना भी अब अनसेफ लगता है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हो रहा है उस डिटेंशन सेंटर में। दरअसल कैदियों को पानी और खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा साफ सफाई और मेडिकल ट्रीटमेंट की हालत बेहद खराब है। इसके अलावा 80 लोगों को एक ही छोटे से कमरे में बंद किया हुआ है। इसके अलावा शावर और फोन कॉल्स की भी परमिशन नहीं है। सिर्फ पीनट बटर सैंडविच मिल रहा है खाने के अंदर। दिन रात का पता नहीं चलता। इसके अलावा एक टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें कैदी फर्श पर या टेबल के नीचे जूते तकिए बनाकर सोते दिख रहे थे। वीडियो में एक प्रवासी बोलता है, हम किडनैप जैसा महसूस कर रहे हैं, हमें लाइक नहीं चाहिए, हमें मदद चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर क्या रिएक्शन है, इसके बारे में अब आपको बताते हैं। दरअसल सरकार बोल रही है कि वो कानून के तहत कार्रवाई कर रही है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या मानवीय अधिकारों की कोई अहमियत है या फिर नहीं। सबसे दुखद बात यहाँ पर यह है कि इस डिटेंशन सेंटर में अब तक 3 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, जिनमें से 2 क्रोम में ही मरे। एक यूक्रेन का रहने वाला मैक्सिम। ऐसे में इस व्यक्ति की भी वहां पर जान चली गई जब उसे सर्दी, जुकाम और हाई ब्लड प्रेशर होने के बावजूद सिर्फ पैरासिटामोल दी गई। उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया और 2 दिन बाद अस्पताल में ही उसकी जान चली गई। उसकी पत्नी ने ऐसे में रिएक्शन दिया और कहा, वो एक मजबूत और हेल्दी इंसान था। अगर उसे क्रोम में नहीं डाला गया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ऑफिसर्स इन हालात की जांच करते थे, यानी DHS के ओवरसाइट ऑफिसर्स, उन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड कर दिया है। अब आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट 1 लाख कैदियों की व्यवस्था करने के लिए $45 बिलियन का बजट मांग रहा है और प्रवासियों को US आर्मी बेसिस में रखने की भी तैयारियां कर रहा है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।